देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, पेपर का सेट 4.1 है। इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास जो प्लूटोनियम है, ठीक है, इसकी जो फिजन की प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है, वेरी सिमिलर का मतलब है लगभग अप्रॉक्सीमेट इक्वल है यूरेनियम 235 के, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको 1 ग्राम प्लूटोनियम जो प्योर प्लूटोनियम है उसको जब क्या कराते हैं, फिजन कराते हैं, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये हमें बताना है। इसके अलावा हमसे ये बताया गया है कि पर फिजन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमारे पास क्या है कि अगर हम क्या निकालें, नंबर ऑफ आइटम्स निकाल लें किसके, प्लूटोनियम की, तो हमें एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। फिर उन आइटम को इससे मल्टीप्लाई करा दो तो हमारे पास पूरी एनर्जी मिल जाएगी। बात को समझ रहे हैं कि अगर हम क्या करें, जो हमारे पास प्लूटोनियम है उसके नंबर ऑफ आइटम्स निकाल लिए जाएं, नंबर ऑफ आइटम्स को अगर जो, क्योंकि पर फिजन में कितनी एनर्जी है, इतनी है, तो हम अगर नंबर ऑफ आइटम्स निकाल लेंगे, उस आइटम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास 1 ग्राम में कितनी एनर्जी रिलीज होगी ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहला काम है हमें नंबर ऑफ आइटम्स निकालना। क्या निकालना है, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स। तो नंबर ऑफ आइटम्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इसके बाद आता है Na, यहाँ पर Na एक कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। Na हमारा एक कांस्टेंट है जिसको एवोगाड्रो कांस्टेंट कहा जाता है, जिसकी वैल्यू पेपर में दी होती है, इसकी वैल्यू पेपर में भी दी होती है, अगर नहीं दी है तब भी हमें याद होना चाहिए, पहले तो पेपर में वैल्यू दी होती है, ठीक है। तो हमारे पास अब काम क्या है, मोल कैसे आता है, मोल हमारे पास कैसे आता है, यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स, तो मोल कैसे आता है, देख लो। मोल के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास जितने ग्राम दिया गया है, जो वेट दिया गया है, तो ये वेट लिख देते हैं ऊपर, ठीक है, जितना भी ग्राम दिया गया हो। उसके बाद एटॉमिक मास लिखा जाता है, एटॉमिक मास को डब्ल्यू से लिख देते हैं। यहाँ पर एटॉमिक मास किसका लिया जाएगा, जो प्लूटोनियम है उसका एटॉमिक मास लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, जितने ग्राम हमें दिया गया था, ये हमारा किस में होता है, ग्राम में होता है, ठीक है। और ये हमारे पास जो संख्या होती है वो होता है, ठीक। इसके बाद क्या है, एन, एन की वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू अभी हम नहीं लिखते, एन की वैल्यू होती है 6.2020 और इंटू 10⁻23 होती है, ठीक है। ये याद होनी चाहिए, नहीं याद तो पेपर में से देख लेना। अब हमारे पास काम क्या है कि ये कितने ग्राम दिया गया है, 1 ग्राम दिया गया है, कितने ग्राम दिया गया है, 1 ग्राम, तो इसको लिख दो 1 ग्राम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल डब्लू क्या है, 1 ग्राम, ये लिख देता हूँ। कैपिटल डब्लू क्या होता है, जो एटॉमिक मास होता है, इसका कितना है, 239, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे 239। अब अगाद्रो संख्या क्या होती है, ये सब ब्रैकेट में लिख लेना साइड पे, 6.222 या 2, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं 6.223। ये ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 23 आ रहा है ना लास्ट में, तो ये पावर में आता है, तो ये हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना कि Na जो हमारा आ रहा है कितना है, 6.022 10⁻23, यहाँ पर 3 भी लिख सकते हो इसकी जगह पे। ये 23 लिखने से ये फायदा होता है कि पावर को हमें आइडिया रहती है कि पावर कितनी होगी, ठीक है। ये हमारे पास 0 है, इस वजह से हम लिखते हैं इसे याद रखने के लिए। बाकी जो इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जब इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी, क्या आएगी, वो हमारे पास आ जाएगा 2.52 और इसके आगे भी आएगा इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, 10 की पावर आ जाएगा 21, कितना आएगा, 10 की पावर 21 आइटम्स। तो ये हमारे पास आइटम्स आ गए, ठीक है, 10 की पावर 21 आइटम्स आ गए। अब हमारे पास एक आइटम में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कुल एनर्जी ई एवरेज, ठीक है, ई एवरेज कितना आ जाएगा, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स, इसमें थोड़ा केमिस्ट्री भी लगती है ना मोल वोल निकालने के लिए। और क्या होगा, एक आइटम में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, ई एवरेज
इज इक्वल टू, ये कितना निकाले हमने, ये निकाले हैं 2.52 इंटू 10⁻21, ठीक है, और ये कितना आया 180, 180। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जीरो तो रहेगा ही, ठीक है, एक पावर बढ़ जाएगा, 18 दूनी 36 और 18 पंचे 90, 90 और 3 कितना हो गया 93, 18 दूनी 36, 36 और 9, 36 9 45, ठीक है, कितने के बाद एक जीरो लगा दो यहाँ पर, 2 यहाँ पर लगा दो, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब इसको और एडजस्ट करना चाहते हैं तो 4.53 और 6 इंटू 10 की पावर कितना आएगा, क्योंकि 2 के बाद हमने बढ़ाया तो 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा ई एवरेज आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। याद रखना ये 1 ग्राम दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसमें बताते हैं आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काम क्या है, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल से। मोल कैसे निकलता है, जितने ग्राम, जो भी जिसकी बात हो रही, जैसे यहाँ पर प्लूटोनियम की बात हो रही थी तो उसका जितने ग्राम दिया गया है उसको ऊपर लिख देंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पर एटॉमिक मास, ये लिख दो, ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक वेट कह दें या फिर मास कह दें, इसको वेट भी कह सकते हो, ठीक है, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, ये वेट होता है, वैसे डब्लू से लिख रहे हैं तो वेट कह देता हूँ मैं, एटॉमिक मास कहें या फिर एटॉमिक वेट कहें। और ये हमारे पास कितने ग्राम दिया गया था, ठीक। इसके बाद क्या है, ये हमारा जो Na है ये अवोगाद्रो संख्या है जो कि कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.00। सुन लेना, 6.22 होता है, लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं, 23 भी लिख सकते हैं, ठीक। और ये क्या हो जाएगी 10⁻23 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखो रिंग लाइट आ रही है, लेकिन सब लिख रहा है, सब साफ दिख रहा है। तो इसकी वैल्यू हमने 23 क्यों लिखी है, क्योंकि हमें याद रहे कि इसकी पावर 23 होती है। वैसे पेपर में वैल्यू दी होती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप देख लें, समझ लें, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बस अब आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना प्यारा सा सपोर्ट दीजिए, जिससे चैनल की ग्रोथ हो, इससे हमें भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे, और हम आगे ऐसे ही पढ़ाते रहें आपको, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।